सर्दी की एक सुबह थी। सूरज की किरणें अभी तक गलियों में नहीं उतरी थीं, लेकिन मंगली जाग चुकी थी। हाथ में फटी पुरानी चादर लपेटे हुए वह अपने 3 बच्चों की ओर एक बार देखती और फिर धीरे से घर के बाहर निकल पड़ती। उसका पति रामदीन रात की दारू के नशे में बिस्तर पर बेजान पड़ा था। एक वक्त था जब रामदीन भी मेहनतकश मजदूर था, पर वक्त के थपेड़े और पेट की आग ने उसे तोड़ डाला। मंगली नगर के एक प्रसिद्ध होटल में बर्तन धोने का काम करती थी। रोज सुबह 7 बजे पहुंच जाती और देर रात तक काम करके लौटती। कभी कभी तो भूखे पेट ही लौटती थी। 3 बच्चों की जिम्मेदारी और नशेड़ी पति की बेपरवाही ने उसके चेहरे की रौनक छीन ली थी, पर आंखों में अब भी एक चिंगारी बाकी थी, बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने की। उस दिन होटल में कुछ अलग था। मेन्यू को लेकर मैनेजर और स्टाफ में चर्चा हो रही थी। चौथी बार कलेक्टर ऑफिस से फोन आया, मंत्री जी आने वाले हैं, भोजन कुछ खास होना चाहिए। आखिर तय हुआ, मक्के की रोटी और सरसों का साग। होटल का मुख्य रसोइया चिंतित था। सर, यह व्यंजन तो गांव की किसी औरत के हाथ का ही सही बन सकता है। तभी उसे मंगली याद आई। सर, मंगली से बात कर लीजिए, बर्तन मांजती है पर खाना गजब का बनाती है। मंगली को बुलाया गया। पहली बार होटल के मैनेजर ने सीधे उससे बात की। सरसों का साग और मक्के की रोटी बना सकती हो? उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ साहब, मेरी माँ यही बनाना सिखाती थी। उसे पहली बार रसोई की तरह सम्मान मिला। मंगली को होटल के किचन में अलग से जगह दी गई। उसने अपने हाथ से मसाले पीसे, सरसों को साफ किया और रोटियां बेल बेल कर सेंकी। उस दिन उसका मन नहीं थका, शरीर में जैसे नई ऊर्जा थी। काम के बाद मैनेजर ने उसे एक टोकरी दी जिसमें पुलाव, रोटी, सब्जी और मिठाई थी। उसके लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। घर पहुंचते ही वह अपने बच्चों से लिपट गई। थैली खोलते ही खुशबू से घर महक उठा। छोटे बेटे ने पूछा, माँ, ये क्या है? मंगली ने हंसते हुए कहा, आज माँ ने बड़े साहब के लिए खाना बनाया था, तुम्हारे लिए भी लाई हूं। बच्चों ने जिंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। मंगली ने मिठाई पति और बड़े बेटे के लिए बचा ली। रात में जब बड़ा बेटा आया तो सबने साथ बैठकर खाना खाया। उस दिन पहली बार किसी के पेट ने तृप्ति महसूस की। रात को मंगली बिस्तर पर लेटी तो नींद में एक सपना आया। होटल के मालिक उसे रसोइया की स्थायी नौकरी दे रहे थे। मंत्री जी खुद उससे मिलकर तारीफ कर रहे थे। पति ने शराब छोड़ दी थी और बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा था। वह मुस्कुरा रही थी, पर तभी किसी के बर्तन धोने की आवाज कानों में पड़ी। वह चौंक कर उठी और सोचा, नहीं, यह सपना नहीं रहेगा, इसे सच्चाई बनाना है। अगली सुबह होटल में पुलिस की हलचल थी। मुख्यमंत्री की अगुवाई में राज्य स्तरीय मीटिंग होनी थी। मंगली को फिर से वही व्यंजन बनाने के लिए कहा गया। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी थी। भोजन के समय मंत्री जी ने मक्के की रोटी और सरसों के साग की खूब प्रशंसा की। यहां तक कि बोले, बरसों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। मुख्य रसोइये ने मुस्कुराकर सब श्रेय खुद ले लिया, पर मंगली को कोई शिकायत नहीं थी। मीटिंग के बाद रसोइये ने आकर मंगली को 50 रुपये दिए और टोकरी भर खाना भी। उसने कहा, तूने आज होटल की इज्जत रख ली। ये शब्द उसके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थे। घर पहुंचते ही 6 साल की बेटी दौड़कर गले लग गई। टोकरी से बच्चे अपनी पसंद की चीजें निकालने लगे। आज इतनी मात्रा में था कि सबका पेट भर गया। रात में बेटी ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए पूछा, माँ, साहब फिर कब आएंगे? मंगली की आंखें डबडबा गईं। यह कहानी उस सच्चाई को उजागर करती है जहां भरपेट भोजन भी एक सपना होता है। यह सवाल सिर्फ एक मासूम का नहीं था, बल्कि उस समाज की पीड़ा का प्रतीक था जहां स्वादिष्ट और भरपेट भोजन किसी उत्सव की तरह आता है।